हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 को करना सीखेंगे, तो आपको बड़े ध्यान और संयम के साथ यहाँ पे बने रहना है। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर खुद से रफ में प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएँ एग्ज़ाम में यदि ये आता है तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे मैं एक ABCD समचतुर्भुज बना लेता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको बना लेना है A, B, C और D। समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है? समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, आप सभी जानते हैं। जितनी ये AB भुजा होगी उतनी ही ये BC भुजा होगी, उतनी ही ये CD होगी और उतनी ही ये DA होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। इसमें हमें 4 बिंदु दिए गए हैं P, Q, R और S। लेकिन ये 4 बिंदु कहाँ बनाना है? तो असल में ये चारों बिंदु मध्य बिंदु हैं। किसके? क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो AB भुजा है इसका मध्य बिंदु P है, क्योंकि पहले नंबर पर क्या लिखा है? AB और पहले नंबर पर क्या लिखा है? P। तो क्रमशः का मतलब यही हुआ कि AB भुजा का मध्य बिंदु P हमें लेना है। BC भुजा का मध्य बिंदु हम कौन सा लेंगे बताइए? Q लेंगे। और CD भुजा का मध्य बिंदु हम क्या लेंगे? R लेंगे। और DA भुजा का मध्य बिंदु क्या लेंगे? S। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे AB भुजा का मध्य बिंदु हमें क्या लेना है? P। तो हम यहाँ पे ये है AB भुजा, इसके बीचों बीच एक पॉइंट हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बिंदु बना लिया और इसे हमने नाम दे दिया कि ये AB भुजा का मध्य बिंदु क्या हो गया? P हो गया। इसके बाद BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है? Q है। तो यहाँ पे देखिए, ये BC भुजा है तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये Q हो जाएगा। इसी तरीके से R और S भी हम बना सकते हैं। CD भुजा का मध्य बिंदु हो जाएगा यहाँ पे R, और यहाँ पे आखिरी जो भुजा है DA का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? DA का मध्य बिंदु हो जाएगा S। तो हमें ये सिद्ध करना है या दर्शाना है कि जो चतुर्भुज PQRS बनेगा। अब चतुर्भुज PQRS कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे P को Q से मिला देते हैं, Q को R से मिला देते हैं और R को S से। तो इस तरीके से यदि हम मिला दें तो ऐसा चतुर्भुज बन जाएगा। ये देखिए, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये PQRS बना है ये एक आयत बना हुआ है। ये आयत मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें ये क्या क्या दिया गया है। जैसे हमें दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमें दिया गया है। तो ये पूरा हम क्वेश्चन से देख के यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है। पूरा ही क्वेश्चन देख के लिखा है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद जो दर्शाइए की लिखा है ये सिद्ध करना है हमें। चतुर्भुज PQRS एक आयत है, तो हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, और इसके नीचे हम लिख देंगे कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो ये सभी चीज़ें क्वेश्चन देख के ही हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति को करते समय अब हम चित्र देखेंगे और इसे अच्छे से करेंगे। ये देखिए, अब उपपत्ति करने से पहले हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी? हमें विकर्ण AC खींचना होगा या A को C से मिलाना होगा। तो यहाँ पे हम रचना कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे A को C से मिलाया। फिर बाद में हम B को D से भी मिलाएंगे, तो एक और रचना होगी वो बाद में करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे A को C से मिलाया। ये देखिए, यहाँ पे एक रचना हमने कर ली। तो यहाँ पे हम वो मिला भी देते हैं। अब इसके बाद हमें एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ADC। ये ले लेते हैं त्रिभुज ADC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब इस त्रिभुज में हमें क्या करना है? तो बहुत ही सिंपल है। आपको देखना है कि AD भुजा का मध्य बिंदु S है और DC भुजा का मध्य बिंदु क्या है? R है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AD भुजा का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु एस है, आप देख सकते हैं त्रिभुज ए सी डी में, तथा डीसी भुजा का मध्य बिंदु आर है। डीसी भुजा का मध्य बिंदु आर है। तो मध्य बिंदु को मिलाने से जो लाइन बनती है वो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि जो तो एस आर जो है वो ए सी के समांतर होगी। तो हम लिखेंगे तो एस आर समांतर होगी किसके, ए सी के, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच में समान अंतर बना रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो एस आर समांतर होगी ए सी की, तथा एस आर ए सी की आधी होगी। तो एस आर जो है वो आधी होगी किसकी, ए सी की। ये एक कथन बना और ये इसको हम कथन नंबर 1 नाम दे सकते हैं या समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आया, तो ये आता है मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख ली। इसी तरीके से यदि हम त्रिभुज ये वाला लें ए बी सी, तो इसमें भी मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा ना। तो हम अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा तो पी क्यू किसके समांतर हो जाएगा, ए सी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो पी क्यू जो है वो समांतर किसके होगा, ए सी के। साथ में जो पी क्यू है तथा करके लिखेंगे, तथा जो पी क्यू है वो ए सी का आधा होगा। तो पी क्यू जो है वो आधा हो गया किसका, ए सी का। और इसे हम कथन नंबर 2 नाम दे देंगे। और ये भी कहाँ से आया, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो अगर हम कथन 1 व 2 को देखें या तुलना करें तो हम लिखेंगे समीकरण 1 या 2 से। समीकरण 1 व 2 से, इन्हें कथन भी बोल सकते हैं, समीकरण भी बोल सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे देखिए ए सी के समांतर एस आर है और ए सी के समांतर पी क्यू है, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं, यानी एस आर समांतर पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस आर समांतर पी क्यू यहाँ पे आएगा, तथा ज्यों का त्यों। ये देखिए तथा ज्यों का त्यों। और यहाँ पे आधे ए सी के बराबर एस आर है और यहाँ पे आधे ए सी के बराबर पी क्यू है। तो जब ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एस आर पी क्यू के बराबर है। इसका क्या मतलब है, चित्र में यदि देखें तो जितनी ये एस आर है उतनी ही ये पी क्यू है। ये दोनों आपस में बराबर हैं और समांतर हैं। तो बराबर और समांतर भुजाओं के शेष 2 भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि एस पी और आर क्यू भी आपस में बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे तब जब ये दोनों समांतर और बराबर हैं तब एस पी बराबर आर क्यू। इसके पीछे रीजन क्या दोगे कि समांतर और बराबर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाने से बनने वाली भुजाएं, ये समांतर और बराबर भुजाएं हैं ना, इनके संगत शीर्ष इसके साथ ये मिला दीजिए, इसके साथ ये मिला दीजिए। इसको और थोड़ा समझना है तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 समांतर और बराबर भुजाएं हैं और इनके संगत शीर्षों को, यानी इसके संगत शीर्ष ये है, ये नहीं है, इसके संगत ये है और इसके संगत शीर्ष कौन सा है, ये वाला। तो इनके संगत शीर्षों को मिलाने से बनने वाली भुजाएं भी आपस में समांतर और बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर और बराबर होंगी। तो वही यहाँ पे है कि एस पी बराबर भी क्या हो गया, आर क्यू। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या दोगे कि समांतर और बराबर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाने से बनने वाली भुजाएं भी आपस में समांतर और बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ऐसा करने से आप एस पी बराबर आर क्यू हम लिख सकते हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः
PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हमें आयत सिद्ध करना है, हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध नहीं करना है। लेकिन उसका एक करने का जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले तो वो समांतर चतुर्भुज सिद्ध होगा। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे ये प्रूव होगा पहले तो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, समांतर चतुर्भुज है, अगर हम एक और रचना करें और AC लंब BD खींचें, क्योंकि यहाँ पे एक और विकर्ण होगा, चूँकि ABCD क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रचना सेकंड, B को D से मिलाया, ठीक है, B को D से मिला दिया। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे 90 बनेगा। मान लेते हैं ये बिंदु O पर। B को D से मिलाया, जो AC को O पर मिलता है, जो AC को O पर मिलता है, ये हमने रचना में लिखा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब B को D से मिलाया तो AC को वो कहाँ पे मिला है, O पे ही तो मिला है। तो अब हम देखें कि चूँकि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है ना, तो इसके जो विकर्ण होंगे वो किस पे मिलेंगे, 90 पे। तो यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा और यहाँ पे भी समकोण मिलेगा। ये सब जगह 90-90 अंश बनेगा। तो हम कह सकते हैं जब B को D से मिलाया तो कोण AOD, ये वाला कोण AOD, या फिर हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया M, यहाँ पे नाम दे दिया L, और इस वाले को हम देख रहे हैं ये 90 बने हैं। यहाँ पे जो 90 बना है ना, ये देखिए ये 90 बना है, ये यहाँ पे देखिए। तो चतुर्भुज चूँकि SLMO के समांतर है और बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि SR समांतर है AC के, तो इसलिए SL समांतर होगी MO। तो यहाँ पे हम ये बाद में लिखेंगे, पहले हम ये लिख देंगे कि चूँकि SL समांतर है MO, तो ये एक चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज SMOL, या यहाँ पे OLSM में, तो चतुर्भुज OLSM में यहाँ पे ये 90 बन रहा है। कोण MOL, कोण MO पे बना है ना इस तरफ, L बराबर कितना है, 90। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये 90 बना है, लेकिन OLSM एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना है, क्योंकि SL समांतर है MO, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। तब LSM भी कितना होगा, LSM बराबर 90। क्या लिखोगे, चूँकि OLSM एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से हमने लिखा। तो ये हो गया 90, कौन सा, L कोण LSM,
LSM, ये हो गया 90। तो ये PQRS का एक कोण 90 है, तो सभी कोण भी कितने हो जाएंगे 90, तो PQRS एक आयत होगा। अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, और ये चित्र रहा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। थैंक यू।